इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि इजरायल पर तीसरा ईरानी हमला ईरान की अर्थव्यवस्था का पंगु बना देगा। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने ईरानी लोगों से सीधे बात की थी। दुनिया भर में लाखों लोग, ईरान में भी लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और इसे देखने के बाद कई ईरानी इजरायल के करीब आए। आज मैं फिर ईरान के लोगों को संबोधित करना चाहता हूं। उन्होंने संभावित हमले के बारे में बोलते हुए कहा कि इससे आपके अरबों डॉलर लुट जाएंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि अक्टूबर में ईरान की ओर से इजरायल पर हुए हमले में तेहरान को 2.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बाद में साफ किया कि 2.3 बिलियन डॉलर इजरायल पर दागी गई 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की कीमत है। ईरानी अर्थव्यवस्था को पंगु करने से जुड़ी उनकी चेतावनी को इसी खतरे के रूप में समझा जा सकता है कि अगर ईरान फिर हमला करता है तो उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इससे ठीक 2 दिन पहले ईरानी लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। हमले के कारण इजरायल की बड़ी आबादी बम शेल्टर में छिप गई। ये हमला अप्रैल में ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद ईरान का इजरायल पर दूसरा सीधा हमला था। हमले के कारण इजरायल में सैन्य ठिकानों और कुछ आवासीय परिसर को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले के जवाब में पिछले महीने इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में ईरानी एयर डिफेंस की बैटरियों और मिलिट्री साइट्स को तबाह कर दिया था। नेतन्याहू ने कहा कि अक्टूबर के हमले ने इजरायल को मामूली नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि लेकिन इससे आपको क्या नुकसान हुआ? वह राशि आपके परिवहन बजट में अरबों डॉलर जोड़ सकती थी। अरबों डॉलर आपके शिक्षा बजट में जुड़ सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इसकी जगह खामेनेई ने शासन की क्रूरता दिखाई और आपका वह पैसा लूटा गया जो वास्तव में आपका होना चाहिए था। नेतन्याहू ने तर्क दिया कि अगर ईरानी सरकार इजरायल के साथ युद्ध की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च करे तो ईरानियों का जीवन बदल जाएगा। दरअसल दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि अमेरिका में चुनाव ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी युद्ध को कैसे प्रभावित कर सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को हुए चुनाव के बाद से डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3 बार बात की है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने इतिहास से कुछ सीखा है। यहूदियों के खिलाफ शुरू होने वाले बेलगाम हमले कभी यहूदियों के साथ खत्म नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि वे हर सरकार से यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। साथ ही नेतन्याहू बोले कि किसी के मामले में हम खुद को और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो करना होगा वह करेंगे। हम इतिहास की भयावहता को कभी भी दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। हम ना तो यहूदी विरोध के आगे और ना ही आतंकवाद के आगे कभी भी आत्मसमर्पण करेंगे। एक वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि बातचीत इजरायल और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए की गई थी। एम्स्टर्डम में इजरायली फुटबॉल प्रशंसकों पर हुए हमले को संबोधित करते हुए भी नेतन्याहू बोले कि इजरायल के खिलाफ 2 यहूदी विद्रोही हमले के बीच एक स्पष्ट रेखा जुड़ती है, जिसे हमने हाल में डच धरती पर देखा है। इस दौरान उन्होंने हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ आपराधिक कानूनी हमला और एम्स्टर्डम की सड़कों पर इजरायली नागरिकों के खिलाफ आपराधिक हिंसक हमले का भी जिक्र किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।